गया कि ये स्टोरी टेलिंग है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। ये स्टोरी टेलिंग तो है, साथ ही साथ इसमें शायरीज भी रहेंगी, कुछ सॉन्ग्स मैंने ऐड करे हैं वो भी रहेंगे, और सॉरी ओके सो उसमें कुछ सॉन्ग्स भी रहेंगे, कुछ शायरीज भी रहेंगी। तो प्लीज दिल थाम के बैठिएगा, हम स्टार्ट करेंगे। एंड मैं चाहता हूँ जहाँ पे भी कॉमेडी आए तो दिल से हंसने का है, और जहाँ पे भी सॉन्ग आए उसको एंजॉय करने का है, एंड जहाँ पे भी शायरी आए तो गौर जरूर फरमाइएगा। ओके, वाह वाह वाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कहानी की सारी घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। इधर देखो जरा, अगर कोई संबंध पाया जाता है तो वो सिर्फ एक संजोग होगा। मेरे को क्यों लग रहा है तुम्हारी बात करने वाला है? बहुत संजोग होने वाला है। So before I start, I would like to tell that this is my first performance on the stage. अरे स्टार्ट करो। बस यही सिंपैथी चाहिए थी। थैंक यू सो मच। सो ऑल्दो मैं ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूँ, बट इन वी गॉट टैलेंट इट्स माय फर्स्ट परफॉर्मेंस। सो स्टार्ट करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी कहानी सुना रहा हूँ। सो ये समझ लो कि ये कहानी मेरी है, क्यों किसी और की बात करें, अपनी कहानी सुनाते हैं। तो ये बात जब की है जब मैं इस दुनिया में आने की तैयारी कर रहा था। तो खुश मैं बहुत था कि मैं हो ना हो एक रईस फैमिली में जरूर पैदा होने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पेट में हूँ और मेरे को कैसे पता कि रईस फैमिली में, यही तो बात है। तो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि जो भी घर पे आए वो पापा से बोले अरे राजा बेटा आने वाला है, मम्मी से बोले अरे राजा बेटा आने वाला है। अब राजा बेटा खुश हो गया कि उसे तो रईस फैमिली मिलने वाली है, क्योंकि अगर रईस फैमिली मिल गई तो आगे के कष्ट आपके खत्म। अग्री और नॉट, बट यस खत्म। नाउ मैं खुश तो था, बट साथ में एक कंफ्यूजन भी थी। कैसी कंफ्यूजन? क्या बोला? सो मैं इसी कंफ्यूजन में था कि इनको पता कैसे है कि राजा बेटा आएगा। हो सकता है पापा की, मैं बोलने तो पापा की परी वाला था, बट मैं यहाँ पे कुछ ऑडियंस देख सकता हूँ जो गर्ल्स है और उनकी आंखों में खून सवार हो चुका है। तो पापा की परी नहीं, बट रानी बिटिया भी तो आ सकती है, शेरनी। तो क्या होता है, अब वो दिन आ जाता है जिस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला था, जिस दिन मेरे ऊपर पीओडी लगने वाली थी। अब आप जानना चाहते हैं पीओडी का मतलब, तो ऑफ स्क्रीन से कनेक्ट कर लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर समझा देंगे। सब जानते हैं? वेरी गुड। सो वो दिन आ गया था जिस दिन मेरे ऊपर पीओडी लगने वाली थी, और भाई साहब जो मैंने देखा वो मेरे से देखा नहीं गया। रईस फैमिली तो बिल्कुल नहीं थी, तो ये रईस फैमिली तो बिल्कुल नहीं थी। डाइपर्स की शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी, ये लोग घरों से ही काम चला रहे हैं। बट एनीवेज, मैं इसे इस टॉपिक को और नहीं खींचूंगा, कहीं पता चले कोई अपना बचपन याद करके गुस्सा हो जाए और मेरे को बाहर जाने तक का मौका ना मिले। तो अब एक बच्चा जो है वो बड़ा तो होगा ही। अब धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, ऑफ कोर्स सब धीरे धीरे बड़े होते हैं, कोई तेज से बड़ा नहीं होता। हॉर्लिक्स रावण जल्दी हुआ था। ओके, सो आई डोंट हैव सच पावर्स। सो अभी बच्चा बड़ा हो गया था और स्कूल में आ गया था, और मुझे आपको बताने की जरूरत तो होगी नहीं कि स्कूल की लाइफ कितनी हसीन होती है, राइट? सो उस स्कूल की लाइफ में मैं बहुत एंजॉय कर रहा था, और एक किस्सा ऐसा है जो मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूंगा। अब होता क्या है कि एक सॉन्ग था जो कि बहुत बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। बच्चों, आप लोगों के लिए आया। तो मैं एक सॉन्ग बहुत बहुत गुनगुनाता था, बहुत सुनता था। अब वो क्या हुआ ना, वो मैंने गलत इंसान के आगे गा दिया।
आई वुड नॉट से गलत इंसान के आगे, बट सिचुएशन ही गलत थी। और सॉन्ग था, मेरे पिताजी बैठे थे और सॉन्ग था, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, अब तो तुम हमें जीने दो, जीने दो, ना 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 ना। पापा मारा क्यों? और पापा ने मेरे एक इतना जोरदार चांटा लगाया, इतना जोरदार चांटा लगाया कि मेरी 7 पुश्तों तक आवाज गई होगी। यार वो चांटा इतनी तेज था ना कि मुझे दोबारा ना पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि पापा आपने मारा क्यों। अब वो आप खुद ही समझ लीजिए कि चांटा पड़ा है तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। पापा हैं, राइट? ऑल्दो आई कांट सी योर फेस, बट आपकी बात सही थी। बस कुछ ऐसे ही हंसते रोते हमारी स्कूल लाइफ गुजर रही थी और हमारा हो गया हार्ट ब्रेक, हमारा दिल टूट गया। कोई गैस करना चाहेगा कैसे? पापा मार चुके हैं। सॉरी, पापा की परी ने एक आंसर यहां से मेरे को मिला, पापा की परी, और एक आंसर वहां से मिला, सेटिंग। बट क्या मैंने आपको बताया कि मेरा दिल लग चुका था अभी तक? नहीं ना, तो वेट करो, दिल आगे लगेगा, तब किसी और से दिल टूटवा लेंगे। तो मेरा दिल टूटा था क्यों? उसकी वजह थी मेरा पिकनिक वाली लिस्ट में से नाम काट दिया, बताओ। और आप कहेंगे कि ये हर्ट कैसे हो सकता है? आप अपने स्कूल लाइफ में जाके सोचो, और इस वाले इंसिडेंट को जब आप अपनी स्कूल लाइफ से कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ब्रेकअप से ज्यादा तो ये हर्ट करता है। सॉरी सॉरी, सेटिंग का स्टेज आने वाला है, सेटिंग का स्टेज है। तो इसी तरह से मेरी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी, एंड सडनली मैं जवानी की उम्र में पड़ाव रख लेता हूँ। आगे मेरे मैनेजर का फोन आ रहा है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। हाँ मालिक, मालिक हो जाएगा काम, मालिक मैं कर दूंगा, पक्का मालिक। तो जैसे मैंने बोला, मेरा मालिक यहाँ नहीं है, मेरा मालिक कोलकाता में, तो आई डोंट केयर, मेरे को थोड़ा डर कम है। तो जैसे मैंने बोला था, प्लीज डिस्क्लेमर को याद रखिएगा, ये सारी चीजें काल्पनिक है, इसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। एंड एचआर टीम प्लीज अपने काम बंद रखिएगा, प्लीज कोई खबर वहां तक नहीं जानी चाहिए। तो अब वो समय आ गया था, मेरी लाइफ में एक ऐसे पर्सन की एंट्री होती है जो कि मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। कुछ लोगों के गालों पे लाली आ गई है, तो वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है, और साथ ही साथ वो मेरे को किसी से शेयर नहीं करना चाहता। ये मान लो उसको दिन और मेरी रात उसे चाहिए, मेरा हर कतरा उसे चाहिए, मेरी सुबह शाम उसे चाहिए, और मेरी हर सांसों पे उसको अपना नाम चाहिए। कोई गैस करना चाहेगा कौन? मैनेजर नजर करे सर, अभी लाडली आने वाली है, आगे आएगी वो। तो अभी होता क्या है ना, अभी ये जो फंक्शन हो रहा है अभी चल रहा है नवंबर, जुलाई और सितंबर जा चुका है, तो मैं सेफ हूँ। अब जो सोच रहे हो जुलाई और सितंबर से क्या रिलेशन है, तो एचआर प्लीज ऐसी कोई पॉलिसी ना लाइएगा जिससे कि रिवर्स हो सके। तो मैंने आप लोगों को कहा था काम बंद रखने के लिए। थैंक यू अखिल। सो मैं तो बात कर रहा था पिकनिक की, मैं बात कर रहा था स्कूल की, ये एचआर और मैनेजर कहां से आ गए? मेरे फोन में शामिल करा। यही तो टेक्निक है, मार्गदर्शन करने की उम्र में हमारा मार्ग भटकाया जा रहा है। जो मैं काम आराम से करने जा रहा था उसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। इट्स ओके, चलता है। एनीवेज हम आगे बढ़ेंगे।
बट आई वुड रिक्वेस्ट जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं प्लीज ये लास्ट का 2 मिनट का काट दीजिएगा कहीं शेयर होने से पहले। कट है? थैंक यू। सो तो हम वापिस आते हैं। अभी मैं जवानी की उम्र में कदम रख चुका था। अब जैसे मैंने बताया मैनेजर है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बाल मजदूरी तो करते नहीं हैं। तो मैं अपनी जवानी की उम्र में कदम रख चुका था। और अब थोड़ा सा इमोशनल पार्ट आएगा तो प्लीज अपने दिल को थाम के बैठिएगा। तो मैं अपनी जवानी की उम्र में कदम रख चुका था। और जैसा कि बताया जाता है कि जवानी आपको दिखाती और सिखाती बहुत कुछ है। तो मुझे मेरे डॉक्टर्स कहते हैं मेरी मदर को कैंसर है और वो सिर्फ 2 महीने की मेहमान है। अभी तक सब हनीमून पीरियड जैसा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था एंड आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ। बट सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है। तो करीब ये 5 साल पहले की बात है जब ये सब हुआ। एंड उसी समय मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, उसी समय मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ और उसी समय मेरे को ये न्यूज भी मिली। मैं पूरा टूट चुका था। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा बच्चा ही था मैं और उस समय ये सारी चीजें होना मेरे लिए बहुत कठिन था। बट आई एम सो थैंकफुल कि मुझे मेरी लाइफ में फेडेक्स में ओम सिंह, नितिन पराशर एंड अशोक कुमार मिश्रा जैसे मैनेजर्स मिले जिन्होंने एक्चुअली में मुझे एक गार्जियन की तरह संभाला। सो ओम सर इज देयर, कैन यू प्लीज शो योर हैंड? ओम सर इज आउट आई गेस। सो ओनली ओम इज हियर। निकल गए? ओके। सो ओनली ओम इज हियर, ओम इज नॉट हियर, ही इज गॉन आउटसाइड। सो उन्होंने मुझे बहुत संभाला भी सही, पर उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई है। और क्या सिखाया वो मैं नहीं बोलूंगा, वो आपकी सीट बोलेगी। अब आप कहोगे आपकी सीट कैसे बोल सकती है? तो आई वुड रिक्वेस्ट डी कॉलम, डी रो जो है वो अपनी चेयर पे प्लीज देखिए कि आपको कोई चिट्स मिलती है। डी ओनली डी सेंटर लाइन डी। कोई चिट्स मिलती है आपको? ट्रस्ट द प्रोसेस। तो उन्होंने मेरे को यही सिखाया कि ट्रस्ट द प्रोसेस। तो मैं प्रोसेस को ट्रस्ट करता गया, मैं चीजों को समझता गया और आप यकीन नहीं मानेंगे एक दिन सब ठीक हो गया एंड डॉक्टर सेड योर मदर इज ऑल वेल। और इन सब चीजों का ना एक फायदा मिलता है। क्या फायदा? आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो, आप हर चीज के लिए प्रिपेयर हो जाते हो और आपको एक चीज सीखने को मिलती है। और ये चीज कौन बताएगा? आपकी सीट्स। आई वुड रिक्वेस्ट एच कॉलम टू प्लीज चेक इफ यू हैव एनी सीट्स, एनी सीट्स। एच कॉलम, एच रो। एच रो, एच। H only H. From right side. H. Okay, it's okay. If it is not there, we'll move on. So उसका मतलब ये था जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आप बोलोगे यार तेरा ब्रेकअप हो गया, यार तेरा दिल टूट गया, तेरी मदर के बारे में ऐसी न्यूज आ गई और ऊपर से तेरा एक्सीडेंट हो गया, क्या अच्छा है इसमें? कुछ अच्छा है इसमें? हाँ, तो इसमें बहुत कुछ अच्छा है। तो मैं और मेरी मदर इतने कांटेक्ट में नहीं थे, बट जब से मुझे पता चला कि मदर को कैंसर है और मैं उनके साथ 5 साल हॉस्पिटल के चक्कर काटा, तो मैं उनके बहुत क्लोज आ चुका था। अब उनके क्लोज आने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ ना, जो कि हर एक बच्चा क्रेव करता है, मैं अपनी माँ की गोदी में सर रख के आज भी सो पाता हूँ। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट। एंड इस चीज ने मुझे एक चांस और दिया कि एक सॉन्ग था जो मैं हमेशा से अपनी माँ को डेडिकेट करना चाहता था, वो सॉन्ग मैंने अपनी माँ को डेडिकेट करा। और सॉन्ग है मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं
दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ, भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, लौट के भी ना पाऊं माँ, भेजना मुझको दूर इतना तू। सो कुछ इस तरह से मैं अपनी माँ के बहुत क्लोज आ गया था और मैं उनको हर वो चीज दे पा रहा था जो मैंने कभी प्लान करी थी। अब आप कहोगे एक इंसिडेंट तो और हुआ था ब्रेकअप का। हाँ, तो उसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसने मुझे शब्दों के पास ले जाना सिखाया, और जब आप शब्दों के पास आ जाते हो ना तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। आप चीजों को समझ पाते हो, आप चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हो। तो यहाँ पे अगर मैं किसी से कहूंगा कि क्या भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो अपने हाथ उठाओ, तो कोई नहीं उठाएगा। आई डोंट माइंड, इट्स ओके। बट एक सॉन्ग है जो इस सिचुएशन पे बहुत बहुत अच्छा सूट करता है। सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी हियर ओनली। मोबाइल्स वगैरह चैटिंग वगैरह हम बाद में कर लेंगे। तो वो सॉन्ग है, इश्क आशिकी में कुछ लोग बांटता है। I'll repeat, इश्क आशिकी में कुछ लोग छांटता है, दर्द बांटता है और जख्म बांटता है, तोड़ देता है ख्वाब सारे देखते देखते, कर दे बर्बाद सा, जो तू ना हो तो पानी पानी नैना, जो तू ना हो तो मैं भी नैना। एंड सिमिलरली जब आप इस जनरेशन से, इस ड्यूरेशन से गुजरते हो तो आप एक शायर बन जाते हो। क्या आप शायरी सुनना चाहेंगे? वेरी गुड। इरशाद 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 इरशाद। तो गौर फरमाइएगा। तो देखो, जो शायरीज होती है ना वो एक इंसिडेंट से कनेक्ट रहती है हमेशा। तो होता क्या है कि अभी रिसेंट में हम चंद्रयान हमने चांद पे भेजा था। इसरो ने, इंडिया ने, हम इंडिया ही के लोग हैं। तो हमने चंद्रयान चांद पे भेजा था। तो चंद्रयान ने चांद की जब फोटो भेजी ना, उससे ये तो पता चल गया कि चांद पे बहुत सारे तारे हैं। तो उसी पे मैंने कुछ लिखा है कि मैं तुम्हें अपना चांद तो नहीं कहूंगा, पर तुम मेरी नेपच्यून बनोगी क्या। अब क्या है, नेपच्यून एक बहुत ठंडा सा ग्रह है, बहुत ठंडा सा प्लेनेट है। तो मैं तुम्हें अपनी चांद तो नहीं, पर तुम मेरी नेपच्यून बनोगी क्या। अगर गुस्से में थोड़ा सा गर्म हो जाऊं तो सामने आके मुझे ठंडा करोगी क्या। सिमिलरली एक शायरी, दो शायरी और सुनाऊंगा। तो सेकंड शायरी में सुनाता हूं। तो अभी क्या है ना कि इतना सब होने के बाद हमें एक शौक लगा, घूमने का शौक। तो अभी रिसेंट में हम देवप्रयाग गए थे। तो आपने देवप्रयाग की खासियत सुनी होगी, वहां पे अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर दोनों जुड़ के गंगा बनाती है, और उसकी पवित्रता हमें मालूम है। तो उसी पे मैंने कुछ लिखा है, अगर मैं अलकनंदा हो जाऊं तुम भागीरथी हो जाओ, अगर मैं अलकनंदा हो जाऊं और तुम भागीरथी हो जाओ, तो क्या मुझे गंगा जैसी पवित्र बेटी दोगी ना। Last one only because I don't want to stretch a lot. So last one is, अभी जैसे कि एक मिडिल क्लास लड़के की बात हो रही है, तो वो बहुत सारी सिचुएशन से निकल के गुजरा है। तो होता क्या है ना, मिडिल क्लास लड़के जब, या कोई भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से निकलता है तो बहुत फिक्र करने लगता है। डू यू एग्री गाइस? यस। तो उसी पे कुछ मैंने लिखा है, एंड दिस इज नॉट कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर, इट इज हैंड रिटन। सो उसी पे मैंने कुछ लिखा है कि फिक्र ज्यादा करता हूँ, फिक्र थोड़ी सी ज्यादा करता हूँ, तो 2 बार से ज्यादा पूछने पे गुस्सा तो नहीं होगी ना। मेरे इश्क को ओवर प्रोटेक्शन का नाम तो नहीं दोगी ना।
अगर मैं गुस्सा हो जाऊं मुझे शांत तो कर दोगी ना? हाँ, कोशिश रहेगी कि आंखें कभी गीली ना होने दे तुम्हारी, पर मुझे जिंदगी भर तुम्हारी आंखों को खुशी के आंसू से नम करने दोगी ना? वाह वाह वाह। बस कुछ ऐसे ही सीखते सिखाते, हंसते हंसाते, रोते गिरते फिरते लाइफ चलती गई और अब आप कहोगे फेडेक्स की नौकरी मिली। अब आप कहोगे कि आपने बचपन के बारे में बता दिया, 10 और 15 साल की एज के बारे में बता दिया, कॉलेज लाइफ के बारे में बता दिया, पर बुढ़ापे के बारे में क्यों नहीं? तो जो चीज आपके हाथ में नहीं उसकी टेंशन क्यों लेना? माइक उधर दे दो। तो जो चीज आपके हाथ में नहीं उसकी टेंशन क्यों लेना? और ये कौन बताएगा? आपकी सीट बताएगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट जे कॉलम जे रो टू चेक इफ देयर इज समथिंग इन योर हैंड। तो उन्होंने बोला है कल किसने देखा? सो दैट इज हाउ इट इज। सो आई वुड रिक्वेस्ट थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड आई लीव। सो दिस इज ऑल फ्रॉम मी। Whoa!